everyone, welcome to the YouTube channel of CSP Miss Harim. So here we are gonna discuss about the domestic violence bill okayed as it's okayed by Senate amid opposition outrage. अब यहाँ पर देखें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, अब जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है ना, इसने एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास किया है बाय द सेनेट, और इसमें जो अपोजिशन है उसका भी अपना रोल है। तो अब जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है आया कि क्या फीमेल को मज़ीद राइट्स दिए जा रहे हैं, और ये 2025 का मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर्स है। आपको इस तरह के करंट अफेयर्स कहीं पे भी नहीं मिलते जो कि मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो आवर सेशन इज़ विद गारंटी एंड श्योरिटी। आपका जो ये प्रिपरेशन सेशन है हमारे पास ये गारंटी और श्योरिटी से होता है, और आप अपना एग्ज़ाम जो है वो 100% क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सो अब जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स लिंक्ड विद इंग्लिश ऐसे पेपर और प्लस करंट अफेयर्स बोथ को ये टच कर रहा है। ठीक है। तो द सेनेट ऑन थर्सडे पास द डोमेस्टिक वायलेंस लाइक प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। इसे प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल का नाम भी दिया जाता है 2025, विच प्रोवाइड्स फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years फॉर दोज हु थ्रेटन टू डिवोर्स देयर वाइफ्स और कंट्रैक्ट अनदर मैरिज बेस्ड ऑन बेसलेस एक्यूजेशन। अब देखें, जो पहले तो मेल पर्सन था वो शादी कर लेता था, मतलब दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, लेकिन अब ये एक जुर्म करार दे दिया गया है। कैसे जुर्म करार दिया गया है? जैसे कि आप अगर कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट बनते हैं, अपने पार्टनर को जो है वो अब्यूज़ करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। और मतलब वो इंसान जो कि अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है या फिर कोई कंट्रैक्ट कर रहा है मैरिज का, ठीक है, जो कि बेसलेस एक्यूजेशंस पर बेस करता है। अब ये जो है बहुत ही रिसेंट एक अमेंडमेंट है जो कि पास की गई है सेनेट की जानिब से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें आ जाता है, द बिल इंट्रोड्यूस इन द हाउस बाय। अब ये बिल किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये इम्पोर्टेंट है जानना। पीपीपी पार्लियामेंट्री लीडर सेनेटर शीरी रहमान साहिबा ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। रीडिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस टू इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक एब्यूज़। अब ये इवन अगर फीमेल को मेंटली भी टॉर्चर किया जा रहा है ना, तो ये एक नया कानून बना है। अगर किसी फ़ीमेल को पाकिस्तान में मेंटली टॉर्चर किया जाता है तो उसको भी फ़िज़िकल एब्यूज़ काउंट किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ उनको हरासमेंट की जाती है तो ये फ़िज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक एब्यूज़ कंसिडर होगी। सो इट्स इंक्लूड्स acts committed by a respondent against women, men, transgender individuals, children, vulnerable persons, or anyone with whom the respondent is or has been in the domestic relationship causing fear, physical harm, or psychological harm. ये वही बात जो कि मैंने आपको रिपीट कर दी है। सो अब यहाँ पर ऑब्जेक्शंस हमें मिलते हैं, दो ऑब्जेक्शंस मिले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में लाइक एमिट ओपोजिशन आउट क्राई का वर्ड इसमें रिपीट किया था, जिसका मतलब ये था कि इसमें ओपोजिशन कौन कर रहा है। सो पीटीआई के सेंटर हैं मोहसिन अजीज़। इनके नेम्स भी याद रखा करें, अक्सर आपको एमसीक्यूज़ में, वैसे जॉब टेस्ट में भी आपको काम आते हैं। Stated that instead of the erroneous popular use of the word transgender which appears in the bill, the word intersex should be used without being influenced by folk etymology. तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है, उनको हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि उनको ठीक लग रहा है। ठीक है। और उन्होंने इसकी जगह जो वर्ड यूज़ किया है ना ट्रांसजेंडर का, तो इस बिल में हमें नज़र आ रहा है लाइक इंटरसेक्स के मायने में नज़र आ रहा है। ठीक है। मतलब विदाउट बिंग जो है एक फोल्क टाइमोलॉजी इसमें यूज़ करने के बजाय इंटरसेक्स का वर्ड जो है ये यूज़ किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट इसमें आ जाता है JUIF सेनेटर है इंक्लूडिंग मौलाना अताउर रहमान एंड कामरान मुर्तज़ा रिजेक्टेड द बिल एज अन इस्लामिक। ठीक है। अब जो हमारे दो ऐसे तकरीबन हमें नज़र आ रहे हैं सियासतदान, ठीक है, जो कि अताउर रहमान है और कामरान मुर्तज़ा है, वो इसको टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वो कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ अन इस्लामिक, या हमारी थिक्स के अगेंस्ट है और अन इस्लामिक है। दिस इज़ नॉट अ रिटेन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, इट्स अ लाइफ टाइम
लाइफ लाइन फॉर सर्वाइवर्स अक्रॉस पाकिस्तान, ये बल्कि ये एक किस्म का ना निजात दहिंदा है ये बिल, ठीक है। स्पेशली फीमेल्स को इसमें राइट्स दिए जा रहे हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट अ प्रोवाइड लाइक इट्स नॉट अ प्राइवेट मैटर, इट्स अ पब्लिक इमरजेंसी। अब आप डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आप अपनी फीमेल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते तो ये आप आपका ज़ाती मामला नहीं है, बल्कि पब्लिक इमरजेंसी करार दे दी गई है। वेट द पैनल कोड डजन। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको कोई 15 सेकंड से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई घूरता है ना, कोई मर्द हजरात, और जिनकी अक्सर आदत भी होती है, तो ये भी जुर्म करार दे दिया गया है, ठीक है, पाकिस्तान में। आई होप आपने सुना होगा। क्रिमिनलाइज एन एक्ट एंड बिल प्रिस्क्राइब 6 months to 1 year of imprisonment and a fine of 1 lakh with at least 2 lakh paid directly to the survivor, जिसमें आपने 1 या 2 लाख जो है सर्वाइवर को डायरेक्टली पे करना है। लाइक anyone aiding or abetting abuse faces the same punishment. So it was a very interesting and very important topic. ये बहुत ही आपका अहम टॉपिक है। आई होप दैट यू गोट द पॉइंट एंड आई एम शेयरिंग माई कॉन्टेक्ट नंबर ऑन द स्क्रीन। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, इफ़ यू आर आस्क समथिंग एंड इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप, देन आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। अकेडमी का सेकंड नंबर है 0341785777 अपने नाम का मैसेज मुझे कर दीजिएगा। CSP में सर इनको इजाज़त दीजिए। वीडियो ज़रूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।